दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोल्केनिज्म के बारे में। ये वो पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर है जिससे धरती के अंदर से पिघला हुआ पत्थर, राख और गैस बाहर निकलते हैं। सोचो, धरती के नीचे कितनी गर्मी और प्रेशर होगी। वोल्केनोज इन फायरी डिस्प्लेज के रास्ते हैं, जैसे धरती के दिल की खिड़कियां। ये हमें धरती के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। वोल्केनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैग्मा बनना। धरती के बहुत अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इतने ज्यादा होते हैं कि पत्थर पिघलकर मैग्मा बन जाता है। ये मैग्मा आसपास के सॉलिड रॉक से हल्का होता है, इसलिए ऊपर धरती की सरफेस की तरफ आता है। वोल्केनिज्म में इस पिघले हुए पत्थर का मूवमेंट, उसका लावा बनकर बाहर आना और अलग अलग वोल्केनिक फीचर्स का बनना शामिल है। वोल्केनिज्म के रीजंस समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानना होगा। ये थ्योरी बताती है कि धरती का लिथोस्फीयर यानी सबसे ऊपर वाली लेयर कैसे मूव करती है। अर्थ का लिथोस्फीयर एक टुकड़ा नहीं है, ये कई बड़ी और छोटी प्लेट्स में बंटा हुआ है जो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती रहती हैं। ये इंटरैक्शंस धरती के कोर से निकलने वाली हीट की वजह से होते हैं और यही वोल्केनिज्म का मेन रीजन है। ज्यादातर वोल्केनोज इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर पाए जाते हैं। प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह की होती है: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में प्लेट्स अलग होती हैं, जिससे मैंटल से मैग्मा ऊपर आता है और नया क्रस्ट बनता है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेट्स टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। इससे मैग्मा बनता है और वोल्केनिक आर्क्स बनते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में प्लेट्स एक दूसरे के साइड से हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं और यहाँ वोल्केनोज कम बनते हैं। मैग्मा बनने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और पानी का होना मैटर करता है। जैसे जैसे रॉक्स धरती में नीचे जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने से वो पिघलकर मैग्मा बनाते हैं। पानी होने से रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे मैग्मा बनने में मदद मिलती है, खासकर सबडक्शन जोन्स में जहां पानी मैंटल में जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस वोल्केनिज्म का सबसे ड्रामेटिक रूप। सब एक जैसे नहीं होते। कुछ में लावा आराम से बहता है तो कुछ में जबरदस्त एक्सप्लोजन्स होते हैं जो लैंडस्केप्स को पल भर में बदल देते हैं। एक्सप्लोसिव इरप्शंस में वोल्केनिक मटेरियल जोर से एटमॉस्फेयर में फैलता है। ये इरप्शंस राइजिंग मैग्मा में ट्रैप्ड गैसेस के तेजी से एक्सपैंड होने की वजह से होते हैं। इरप्शन कितना एक्सप्लोसिव होगा ये मैग्मा की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी वो कितना इजीली फ्लो करता है। हाई विस्कोसिटी मैग्मा, जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, गैसेस को ट्रैप कर लेता है, जिससे प्रेशर बिल्ड अप होता है और एक्सप्लोजन होता है। लो विस्कोसिटी मैग्मा, जो बसाल्टिक लावा फ्लोज में होता है, गैसेस को आसानी से एस्केप करने देता है, इसलिए एक्सप्लोजन्स कम होते हैं। एक्सप्लोसिव इरप्शंस लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। एक्सप्लोजन से पायरोक्लास्टिक फ्लोज बनते हैं, जो हॉट गैस और वोल्केनिक डिब्री के फास्ट मूविंग करंट्स होते हैं और अपने रास्ते में सब कुछ जला देते हैं। वोल्केनिक ऐश यानी रॉक और ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े बहुत बड़े एरिया में फैल सकते हैं, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम, एयर ट्रैवल में डिसरप्शन और क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है। एक्सप्लोसिव इरप्शंस के ऑपोजिट एफ्यूसिव इरप्शंस में लावा धरती पर आराम से बहता है। ये इरप्शंस लो विस्कोसिटी मैग्मा से होते हैं, जिससे गैसेस आसानी से एस्केप कर जाते हैं और प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। एफ्यूसिव इरप्शंस भले ही एक्सप्लोसिव इरप्शंस जितने ड्रामेटिक ना लगे, लेकिन ये भी डेंजरस हो सकते हैं। लावा फ्लोज भले ही स्लो मूविंग हो, पर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती की जमीन, सबको तबाह कर सकते हैं। लावा फ्लोज की एक्सट्रीम हीट से वाइल्ड फायर्स भी लग सकते हैं। एफ्यूसिव इरप्शंस कई दिनों, हफ्तों या सालों तक चल सकते हैं, जिससे बड़े लावा फील्ड्स बनते हैं और लैंडस्केप्स बदल जाते हैं। हवाईयन आइलैंड्स एफ्यूसिव इरप्शंस से बने शील्ड वोल्केनोज की वजह से बने हैं, जो अपने ब्रॉड, जेंटली स्लोपिंग प्रोफाइल्स के लिए जाने जाते हैं। धरती की रिदम, इरप्शन फ्रीक्वेंसी और वोल्केनिक एक्टिविटी। कुछ वोल्केनोज साल में कई बार इरप्ट होते हैं तो कुछ हजारों सालों से डॉर्मेंट हैं। इरप्शन फ्रीक्वेंसी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मैग्मा सप्लाई की रेट, मैग्मा चेंबर की जियोमेट्री और आसपास के रॉक्स की स्ट्रेंथ। फ्रीक्वेंटली इरप्ट होने वाले वोल्केनोज ज्यादातर हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी वाले एरियाज में होते हैं, जैसे मिड ओशन रिजेस या सबडक्शन जोन्स। इन वोल्केनोज में मैग्मा की सप्लाई कंटिन्यूअस होती है, इसलिए इरप्शंस फ्रीक्वेंट होते हैं। रेयरली इरप्ट होने वाले वोल्केनोज कम टेक्टोनिक एक्टिविटी वाले एरियाज में होते हैं, जहां मैग्मा सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं होती।
वोल्केनिक इरप्शंस का एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट वोल्केनोज को मॉनिटर करते हैं अनरेस्ट के साइंस के लिए, जैसे गैस एमिशंस में चेंजेस, ग्राउंड डिफॉर्मेशन और साइस्मिक एक्टिविटी। ये मॉनिटरिंग कम्युनिटीज को वार्निंग देने के लिए जरूरी है। एक ग्लोबल फिनोमिनन, वोल्केनोज और प्लेट बाउंड्रीज। वोल्केनोज दुनिया में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इनका लोकेशन धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स से जुड़ा है। ज्यादातर वोल्केनोज इन प्लेट्स के बाउंड्रीज पर पाए जाते हैं, जहां धरती का लिथोस्फीयर अलग हो रहा है, टकरा रहा है या स्लाइड कर रहा है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स अलग होती हैं, वहां वोल्केनिक एक्टिविटी से नया ओशियानिक क्रस्ट बनता है। प्लेट्स के डाइवर्ज होने पर मैंटल से मैग्मा ऊपर आकर गैप को भरता है, जिससे अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस बनती हैं, जिन्हें मिड ओशन रिजेस कहते हैं। आइसलैंड मिड अटलांटिक रिज पर स्थित है और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर वोल्केनिक एक्टिविटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स टकराती हैं, वहां भी वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब एक ओशियानिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, तो डेंसर ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन से मैग्मा बनता है, जो ऊपर आकर वोल्केनोज की चेन्स बनाता है, जिन्हें वोल्केनिक आर्क्स कहते हैं। साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स नाज़का प्लेट के साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने से बने वोल्केनिक आर्क का एक एग्जाम्पल है। वोल्केनिज्म के दो पहलू, फायदे और नुकसान। वोल्केनिज्म डिस्ट्रक्शन के साथ साथ अर्थ के लैंडस्केप्स को शेप करने और लाइफ को सपोर्ट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वोल्केनिज्म के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स आपस में जुड़े हैं, जो ह्यूमंस और इस पावरफुल नेचुरल फोर्स के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाते हैं। एक तरफ वोल्केनिक इरप्शंस डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और जान माल का नुकसान हो सकता है। पायरोक्लास्टिक फ्लोज, लहार्स और एशफॉल पूरे शहरों को दबा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और पानी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। वोल्केनिक गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन बना सकते हैं और एयर क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ वोल्केनिक एक्टिविटी ने लाखों सालों में अर्थ के एटमॉस्फेयर, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को शेप किया है। वोल्केनिक इरप्शंस से गैसेस रिलीज होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैप्ड थे और हमारे प्लैनेट के अर्ली एटमॉस्फेयर को बनाने में मदद करते हैं। वोल्केनिक सॉइल्स इरप्शंस के दौरान रिलीज हुए न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं और खेती के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अर्थ के इंटीरियर की हीट को यूज करती है, जो अक्सर वोल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ी होती है। लैंडस्केप को शेप करते हुए वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स और उनका महत्व। वोल्केनिक एक्टिविटी अर्थ के सरफेस को स्कल्प्ट करती है और अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती है, मैजेस्टिक माउंटेन्स से लेकर वास्ट लावा प्लेटोज तक। ये लैंडफॉर्म्स सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री और उसे शेप करने वाले प्रोसेसेस के बारे में भी जानकारी देते हैं। वोल्केनिक कोन्स, सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कोन शेप्ड हिल्स या माउंटेन्स हैं, जो वोल्केनिक वेंट्स के आसपास बनते हैं। क्रेटर्स, वोल्केनिक कोन्स के समिट पर डिप्रेशंस, एक्सप्लोसिव इरप्शंस या वोल्केनिक वेंट्स के कोलैप्स से बनते हैं। काल्डेरास, क्रेटर्स से ज्यादा बड़े डिप्रेशंस तब बनते हैं जब मैसिव इरप्शन के दौरान मैग्मा चेंबर खाली हो जाता है, जिससे ऊपर का रॉक कोलैप्स हो जाता है। लावा प्लेटोज वास्ट फ्लैट एरियाज हैं जो लावा फ्लोज के अक्यूमुलेट होने से बनते हैं। वोल्केनिक नेक्स, वोल्केनिक कॉन्ड्यूइट्स में ठंडे हुए मैग्मा के सॉलिडिफाइड रेमनेंट्स हैं जो पास्ट इरप्शंस की याद दिलाते हैं। गाइजर्स और हॉट स्प्रिंग्स अर्थ के सरफेस के पास वोल्केनिक हीट के मैनिफेस्टेशंस हैं, जो हमारे नीचे स्टोर्ड जियोथर्मल एनर्जी की झलक दिखाते हैं। वोल्केनोज के साथ रहना, सोसाइटल इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर। जैसे जैसे अर्थ की पॉपुलेशन बेचैच रही है, ज्यादा लोग एक्टिव वोल्केनोज के पास रह रहे हैं, इसलिए वोल्केनिक हैजर्ड्स को समझना और कम करना जरूरी है। वोल्केनोज के साथ रहने के लिए उनके बेनिफिट्स को यूज करने और उनके डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल का रिस्पेक्ट करने के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। वोल्केनो मॉनिटरिंग और हैजर्ड असेसमेंट वोल्केनिक एक्टिविटी के रिस्क्स को कम करने के लिए जरूरी है। साइंटिस्ट वोल्केनोज को मॉनिटर करने के लिए कई टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे सेस्मोमीटर्स अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए, गैस सेंसर्स वोल्केनिक गैस इमिशंस मेजर करने के लिए और जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स ग्राउंड डिफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए।
इस इंफॉर्मेशन से इरप्शन की पॉसिबिलिटी का पता चलता है और इवैक्यूएशन प्लान्स और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस भी वोल्केनोज के पास रहने वाले कम्युनिटीज में प्रिपेयर्डनेस के लिए जरूरी है। वोल्केनोज के हैजर्ड्स को समझकर और इरप्शन के टाइम रिस्पॉन्ड करने का तरीका जानकर लोग अपनी जान बचा सकते हैं। वोल्केनिज्म, एक पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर, ने अर्थ के लैंडस्केप्स को शेप किया है और ह्यूमन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है। वोल्केनिज्म के पीछे के साइंस को समझकर हम इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं और इसके रिस्क्स को कम कर सकते हैं, अर्थ के फायरी हार्ट के साथ हार्मनी में रहते हुए।